बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथ की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 8.4 हमारे पास कंटिन्यू है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन अर्न रुपीज़ 120 पर आवर, ही हैज़ रुपीज़ 500 इन एडिशन विद हिम। क्या लिखा है कि एक आदमी है कोई, वो 120 रुपये पर घंटे के हिसाब से कमाता है एंड ही हैज़ 500 इन एडिशन विद हिम, और उसके पास 500 रुपये कुछ एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं। वो उसने कैसे कमाए हैं, जो भी है उसके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब पार्ट 1 में लिखा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस सिचुएशन की, एंड टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं। देखें, लेट कर लिया हमने कि टोटल अमाउंट, देखिए वो यही हमसे पूछा है ना कि इसकी 12 घंटे के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल आमदन कितनी हो जाएगी। तो उसको हम लेट कर लेते हैं वाई, और फिर इसके बाद हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ आवर्स, उसको हम कह देते हैं एक्स। अब इक्वेशन बना लेंगे तो ये बहुत ही आसान है। देखें, टोटल अमाउंट वाई जो हमने फाइंड करनी है, वाई इज इक्वल टू, और कितने वो घंटों के हिसाब से कमा रहा है, 120 रुपये पर आवर के हिसाब से कमा रहा है। तो साथ हम लिख लेंगे एक्स। अब जितने घंटे होंगे वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 120 रुपये पर घंटे, ये 120 रुपये 1 घंटे के हिसाब से है, तो जितने घंटे वो कमाएगा हम साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल उसकी आमदन आ जाएगी। और प्लस 500 देखें उसके पास एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी हमने साथ ऐड करने हैं, तो वो भी हम साथ ऐसे लिख लेंगे 500। तो ये इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें, आगे हमने वो कह रहा है कि 12 घंटों के बाद उसकी जो टोटल आमदन है वो कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए हम कह देंगे कि टोटल अमाउंट, उसको हमने क्या बोला है, वाई। तो ये हमने फाइंड करनी है, और हमें आवर्स का बता दिया गया है। हमने नंबर ऑफ़ आवर्स को क्या लेट किया है, एक्स, तो वो उसने हमें बता दिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ आवर्स जिनको हमने एक्स बोला है, और वो 12 घंटे हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वाई हमारे पास टोटल आमदन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 120, एक्स की जगह पे लिखेंगे 12 घंटे और प्लस 500। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें 120 को 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 1440 प्लस 500, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1940 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि ही विल गेट रुपीज़ 1940 आफ्टर 12 आवर्स, कि 12 घंटों के बाद उसकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो 1940 रुपये हो जाएगी। जी, तो अब पार्ट 2 में वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास इक्वेशन 1 हमने किसको बोला है, इसको पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर आपको ये समझ आएगा। फ्रॉम 1 वो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 120x प्लस 500। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास स्लोप का ये कॉन्सेप्ट है। स्लोप की हमारे पास जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्लोप जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास स्लोप की जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे ये y यहाँ से m जो है वो 120 के इक्वल आ रहा है, फिर x, फिर प्लस c जो आ रहा है वो 500 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे लिख लें कि बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से क्या हो रहा है, यहाँ से स्लोप जो आएगी, स्लोप जिसको हम m कहते हैं वो है 120। अब उसने ये नहीं कहा कि इस स्लोप इसकी कितनी है, वो कह रहे हैं यहाँ पे स्लोप क्या शो कर रही है। तो देखें यहाँ पे 120 क्या है, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 120 जो है वो उसकी 1 घंटे की कमाई है। 1 घंटे में वो 120 रुपये पर आवर के हिसाब से ले रहा है। तो यही आपने क्वेश्चन की वर्डिंग में नीचे बता देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो देखें, आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दें कि हेयर स्लोप इज़ 120 विच शोज़ द रेट और अर्निंग पर आवर। 120 रुपये क्या है, उसके 1 घंटे की कमाई है, आमदन है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं पार्ट 3 को।
जी, तो पार्ट 3 में वो पूछ रहा है कि व्हाट डज़ वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हियर? यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखें दोबारा आप इक्वेशन 1 लिख लेंगे, ये लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या थी हमारे पास इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 120x प्लस 500। तो देखें यहाँ पे जब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे स्लोप की y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो y इंटरसेप्ट का पूछ रहा है तो उसमें आपका फिर x का कोई काम नहीं है तो x 0 हो जाएगा। x 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो y इक्वल आ जाएगा c के। और c के कंपेयरिंग में क्या है 500। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू c और c किसकी इक्वल है 500 के। और वो ये नहीं पूछ रहा कि y इंटरसेप्ट किसकी इक्वल है, वो कह रहा है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 500। तो जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 500 रुपीज़ उसकी एडिशन 120 है पे तो वो 1 घंटे के हिसाब से कमा रहा है, लेकिन साथ जो 500 है वो उसकी एडिशनल अमाउंट है। तो आप इसी क्वेश्चन की वर्डिंग में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लें, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया कि y इंटरसेप्ट शोज़ द एडिशनल अमाउंट जो कि है 500। तो ऐसे आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देख के परेशान नहीं हो जाना, ये वैसे दिखने में इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो इसके आंसर्स हैं वो 1-1 या 2-2 लाइन्स के हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, लिखा है अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। अली जो है वो शिफ्ट हुआ है रेंट के हाउस में 1 सितंबर को। और आगे लिखा है द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज़ शोइंग 44 यूनिट्स। जो उसका बिजली का मीटर है वो उस टाइम शो कर रहा था कि 44 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं ऑन दैट डे, ठीक है। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड 18 यूनिट्स पर डे। अब वो ये कह रहा है कि उसके बाद जब वो उस घर में रहना शुरू करेगा तो एवरेज पर डे के हिसाब से 18 यूनिट्स अगर कंज्यूम होते हैं, तो आगे पार्ट 1 में लिखा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। इसकी पहले एक इक्वेशन बना लेनी है, इस जितनी सिचुएशन है सारी, एक हम इक्वेशन बना लेंगे और पार्ट 2 में लिखा है हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30 दिसंबर। और फिर 30 सितंबर तक वो रहता है तो कितने यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो पहले हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं ना आगे, तो ये हम लेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं वाई। और फिर नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से करने हैं तो वो भी हम लेट कर लेंगे। नंबर ऑफ कि कितने दिन वो वहाँ पे रहता है, नंबर ऑफ डेज़ इसको हम कह देते हैं एक्स। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनानी है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखें ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लेट कर लेंगे वाई, जिसको हमने वाई किया है लेट, और वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितने यूनिट्स पर डे हैं 18 यूनिट्स पर डे। ये एक दिन का पर यूनिट है। साथ एक्स लिख देंगे जिसको हमने नंबर ऑफ डेज बोला है। जितने भी नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे, देखें आगे हमें 30 सितंबर तक कह रहा है, तो वो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। आप 2 दिन लिखें, 4 दिन लिखें, 30 दिन लिखें, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाएगा टोटल यूनिट्स का। और साथ देखें 44 यूनिट्स जब वो उस घर में आया था तो ऑलरेडी मीटर पे जो है वो 44 यूनिट्स शो हो रहे थे। तो वो भी सम साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तभी ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे देखें पार्ट 2 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी यूनिट्स, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वाई हमने फाइंड करने हैं टिल 30 सितंबर। और नंबर ऑफ डेज़ हमें बता दिए गए हैं 30 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके कितने दिन हो जाएँगे 30 दिन। तो एक्स की वैल्यू हमें बता दी गई है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको हमने वाई बोला है वो हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ डेज़ जिसको हमने एक्स बोला है और वो 30 सितंबर तक 30 दिन बनते हैं, 30 डेज़, ये हमने फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 वाई इज़ इक्वल टू 18x प्लस 44। तो इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे 30, तो आपके पास 30 दिन का यूनिट्स का एवरेज आ जाएगी। तो 18 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 540 प्लस 44 करेंगे, और इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 584 यूनिट्स
30 दिन के बाद 584 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। तो ऐसे पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखें पार्ट 3 को। व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ मतलब 30 दिन के बाद ही कितना बिल हो जाएगा आफ्टर ₹20 पर यूनिट। अगर 20 रुपये पर यूनिट हो तो 30 दिन के बाद बिल कितना हो जाएगा। तो ये हम सिंपल है हमारे पास, क्या करेंगे हम कि पार्ट 3 यहाँ पे लिख लें, बिल लिख लें इसको ऐसे, और बिल हमारे पास है। देखें 1 महीने के हमने यूनिट्स फाइंड कर लिए हैं ना, 584 यूनिट्स 30 दिन के। तो वो यही कह रहा है कि 1 महीने के अगर 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो तो 30 डेज़ की यूनिट्स हमारे पास ये हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप सिंपल 20 के साथ, तो आपके पास बिल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11680। 7 रुपीज़ लिख लें कि इतना बिल आपका 30 दिन के बाद आएगा, अगर यूनिट्स जो है वो पर यूनिट 20 रुपये हो। जी, तो पार्ट 4 में देखें अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज़ द मीटर शोज़ 404 यूनिट्स। कि कितने दिनों के बाद मीटर पे जो यूनिट्स हैं वो 404 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो सिंपल है कि आपने मीटर यूनिट्स को क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स को वाई, और नंबर ऑफ डेज को क्या बोला है एक्स। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पार्ट 4 फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 18x प्लस 44। और अब नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे दिए गए हैं, उसको आप लिख लें। नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको हमने y कहा है वो है, एंड नंबर ऑफ डेज को हमने क्या बोला है, एक्स। और वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट कर दें। वाई की जगह पर आप लिख लेंगे 404 यूनिट्स, और 18x ऐसे ही, और 44। इस 44 को आप यहाँ पे माइनस कर दें, 404 माइनस 44, और ये 18x, इनको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 18x। यहाँ से आप जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 360 18 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब 20 डेज में आपके 404 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसको आप इसी क्वेश्चन के वर्डिंग में ऐसे यहाँ पे लिख लें। तो देखें ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आफ्टर 20 डेज मीटर शोज 404 यूनिट्स। 20 दिन के बाद मीटर जो है वो 404 यूनिट शो करेगा। तो ऐसे आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹1500। आलिया ने एक टैक्सी हायर्ड की है और उसके फिक्स चार्जेस हैं ₹1500 प्लस ₹450 पर 30 मिनट। अच्छा, जो 30 मिनट के हिसाब से वो लेगा वो ₹450 लेगा एक्स्ट्रा। मतलब ₹1500 उसके जो उसने हायर्ड किया है जितने भी दिनों के लिए, ₹1500 फिक्स हैं। ठीक है, अब वो 30 मिनट जितनी ड्राइव करता रहेगा 30 मिनट के हिसाब से ₹450 वो चार्ज करेगा। अच्छा, आगे लिखा है रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है हमने। और सेकंड पार्ट में है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटों के बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी जो आलिया को पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे। देखें टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें जैसे कुछ पार्ट 2 में लिखा है, तो उसको हम लेट कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट, उसको हम कह देते हैं वाई, और ये हम फाइंड करेंगे। और फिर साथ में हम नंबर ऑफ़ आवर्स को भी लेट करेंगे, क्योंकि देखें 30 मिनट के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है, और 5 आवर्स का हमने हिसाब भी बताना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, इसको हम कह देते हैं एक्स। ठीक हो गया। अब बना लेते हैं हम इक्वेशन। पार्ट 1 है हमारे पास, तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखें। टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, वो हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू, अब कितना वो चार्ज कर रहा है 4450 पर 30 मिनट। इसको पहले आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि देखिए आवर्स के हिसाब से हमने बताना है, तो हम इक्वेशन भी जो है वो आवर्स के हिसाब से बना लेते हैं। देखिए वो चार्ज कर रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं 450 चार्ज कर रहे हैं पर 30 मिनट्स।
ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, 450 पर 30 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आवर्स में कन्वर्ट करें 60 मिनट्स हो जाएंगे, तो 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होता है, ठीक है। तो 450 को भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 900। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 900, कितने वो 900 चार्ज करेगा, कितने मिनट में, वो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ़ आवर्स एक्स। अब जितने नंबर ऑफ़ आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे आप यहाँ पे लिख लें। 2 आवर्स हैं तो 2 को आप 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आगे हमें जिस तरह वो कह रहा है 5 आवर्स, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स आ जाएंगे हमारे पास एक्स। और फिर प्लस करेंगे, प्लस क्यों कर रहे हैं? देखें फ़िक्स चार्जेस भी हैं उसके, वो हैं 1500 रुपये, ये इसके फ़िक्स चार्जेस हैं। तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें पार्ट 2 में हमसे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। अब वो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ आवर्स जिसको हमने एक्स बोला है वो हमें गिवन है 5 आवर्स, और फाइंड क्या करना है? टोटल कॉस्ट जिसको हमने वाई बोला है, और वो हमने फाइंड कर लेनी है। तो अब इसको इक्वेशन में पुट कर दें आप, फ्रॉम 1 वाई इज इक्वल टू 900 एक्स प्लस 1500। तो इसमें 900 इंटू एक्स 5 आवर्स प्लस 1500, तो 900 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो ये हो जाएगा 4500, प्लस 1500 को ऐड कर लें इसमें तो ये हो जाएगा 6000। तो इस साथ मेंशन कर दें रुपीज़ 6000 पे जो आलिया को कॉस्ट पड़ेगी 5 घंटों की। अगर आलिया 5 आवर्स ड्राइव लेती है तो 6000 पे उसको कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट 3 को। अच्छा, पार्ट 3 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन द केस, कि इस केस में स्लोप क्या होगी? तो वही हम जनरल इक्वेशन लिख लेंगे स्लोप की, पार्ट 3। तो स्लोप की जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको आप लिखें, y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। तो बाय कंपेयरिंग अगर आप देखें तो y और स्लोप जो है, स्लोप हमने फाइंड करनी है, तो स्लोप देखें 900 के कंपेयर में आ रही है, फिर x एंड प्लस सी आ रहा है 1500। तो उसने हमें जस्ट स्लोप का पूछा है तो आप लिख लें बाय कंपेयरिंग। तो स्लोप जिसको हम m कहते हैं और वो है 900। अब वो ये कह रहा है कि स्लोप यहाँ पे क्या शो कर रही है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन द केस। तो इस केस में आप देखें कि 900 रुपीज़ क्या शो कर रहे हैं। 900 देखें हमने ये चार्जेस निकाले हैं जो वो पर आवर्स के हिसाब से चार्ज करेगा। देखिए 45 रुपीज़ जो चार्ज करेगा वो 30 मिनट्स के हिसाब से होंगे, और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया आवर्स में, तो 900 रुपीज़ जो हैं वो पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें कि 900, ऐसे लिख लेते हैं 900 जो रुपीज़ हैं वो शो कर रहे हैं, शोज़ चार्जेस पर आवर, पर आवर के हिसाब से ही चार्जेस हैं। यहाँ पे स्लोप का ये यहाँ पे स्लोप ये शो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, हमारे पास जो स्लोप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो आपस में रिलेशन है वो ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है पार्ट 1, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेल्सियस जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्केल्स हैं ये इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही होते हैं। तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे। तो फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है? फ़ारेनहाइट जिसका फार्मूला हमने पीछे पढ़ा भी है, 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू सी सेल्सियस प्लस 32। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें आप इसको कंसीडर कर लें, ये y है, ये m है, और ये x प्लस सी। तो इनका जो रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपस में, ये ऑलरेडी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही होता है। अब आगे पार्ट 2 में देखें, लिखा है व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोज इन द इक्वेशन। अब वो ये कह रहा है इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या शो कर रही है। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को हमने इसमें देखना है कि वो क्या शो कर रहे हैं। तो पार्ट 2 हम लिख लेते हैं इसको।
तो देखें इसको अपनी आसानी के लिए हम इसको चलो कन्वर्ट कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये है y इज़ इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5 और x प्लस 32, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लेट कर लें, लेट फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू y एंड c इज़ इक्वल टू, c को हमने क्या कह दिया 32, तो c को कह देते हैं 32। तो अब आप इसको लिख रहे हैं ऐसे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो स्लोप है जिसको हम m कहते हैं वो है 9 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे लिख रहे हैं स्लोप इज़ इक्वल टू m 9 डिवाइडेड बाय 5। और इसी तरह y इंटरसेप्ट का पूछा है, तो y इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया है कि फिर x 0 हो जाता है, y इंटरसेप्ट c के इक्वल होता है और c हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है 32। तो इसको लिख लें y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू c, और c किसके इक्वल है 32 के। अब क्वेश्चन में हमें वो ये पूछ रहा है कि स्लोप और y इंटरसेप्ट शो क्या कर रहे हैं इक्वेशन में। ठीक है। तो ये देखें स्लोप है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 5 और ये यहाँ पे क्या शो कर रही है, मैं आपको यहाँ पे अभी लिख के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि स्लोप शोज रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखें यहाँ पे जो स्लोप आई है 9 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या शो करिए यहाँ पे, अगर आप सेल्सियस के टेम्परेचर में 1 डिग्री 2 डिग्री जितना इंक्रीज करते जाएंगे वो मल्टीप्लाई होगा 9 डिवाइडेड बाय 5 के साथ और फिर 32 में ऐड होगा। तो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। तो ये आपने ऐसे सिंपल यहाँ पे लिख लेना है कि स्लोप यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर को शो कर रही है। और फिर देखें वाई इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है। देखें वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि फिर एक्स 0 हो जाता है, एक्स का कोई काम नहीं फिर यहाँ पे। तो वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाता है सी के, और वो है 32। तो देखें जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आ जाएगा 32 के। मतलब फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट ही 32 से होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया है कि y इंटरसेप्ट शोज दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 32। देखें जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम y इंटरसेप्ट को देखते हैं तो ये x 0 हो जाता है। जब x वाली टर्म 0 हो जाती है ये वाली सारी, तो फिर उस हिसाब से कंपेयर करें तो ये जो इस इक्वेशन में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो फ़ारेनहाइट हमारे पास टेम्परेचर स्टार्ट ही 32 से हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। तो ऐसे आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में वो ये कह रहा है कि व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री। सेल्सियस में टेम्परेचर हमें गिवन है और फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे पार्ट 3 लिखेंगे। तो सेल्सियस में हमें गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन आप लिख लेंगे पहले कि फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है सेल्सियस के साथ 9 डिवाइडेड बाय 5 सी प्लस 32। इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दें। सी की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस 32। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये 5 5 के साथ कैंसिल और 9 प्लस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये आपका ऐसे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड हो चुका है जब सेल्सियस में 5 डिग्री टेम्परेचर गिवन था। तो यहाँ पे वर्डिंग में लिख लें आप। तो देखें यहाँ पर फिर आप ऐसे लिख लें कि व्हेन टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री सेल्सियस देन 41 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी